बहुत से लोग रोज़ा रहते हैं और कुछ लोगों को पता नहीं रहता है कि किन किन चीज़ों से रोज़ा टूट सकता है और किन किन चीज़ों से रोज़ा मकरूह नहीं होता है। तो मैं आज 10 पॉइंट ऐसा आप लोगों के सामने बता रही हूँ जिनसे रोज़ा मकरूह नहीं होता है, और किसी दूसरे की बात पे अफवाह में आकर आप इस बात को बढ़ावा नहीं दें। सही जानकारी हो तभी लोगों को बताएं। तो पहली चीज़ है कि कई लोग ऐसे होते हैं जिनसे ज़्यादा थूक हो जाए तो उसको आप थूक दें, लेकिन थोड़ा बहुत अगर जाता है तो उससे रोज़ा आपका मकरूह नहीं होगा। दूसरा, आप कितने लोग दतवन करते हैं तो उस वक्त भी थोड़ा बहुत चला जाता है तो उससे भी जान कर जाएगा तब मकरूह हो सकता है। अगर बेजानते में चला गया तो उससे मकरूह आपका रोज़ा नहीं होगा। तीसरा है कि खुशबू आप लगा सकते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को खुशबू बहुत ज़्यादा पसंद थी, तो आप अब ये नहीं कि स्प्रे आप लगाएं, स्प्रे नहीं लगाना है, अतर जो है आप लगाएं। हुजूर साहब को बहुत पसंद थी, तो आप उनके आका को पसंद थी तो बंदे को भी उनके बताए हुए चीज़ को अमल में लाना चाहिए। इससे आपका रोज़ा मकरूह नहीं होगा। अब बाल काटने से भी मकरूह नहीं होता। बहुत 10 पॉइंट ही आप लोगों के सामने रखूंगी। नाखून काटने से आपका रोज़ा मकरूह नहीं होगा। सर में तेल लगाने से भी मकरूह नहीं होता है। भूल से कुछ खा पी ले, अब जान के नहीं, भूल से कभी कुछ अगर खा लेते हैं तो इससे रोज़ा मकरूह नहीं होता है, लेकिन इन सब चीज़ों से परहेज ही करना चाहिए। मेहंदी लगाने से भी मकरूह नहीं होता है, लेकिन क्या मेहंदी किसी को लगाना है तो लगाए। मुझे तो मतलब टाइम ही नहीं मिलता है। 1 मंथ मिलता है तो हम उसमें इतने मशगूल हो जाते हैं घर के कामों से और इबादत करने से कि 1 मंथ कैसे कट जाता है पता ही नहीं चलता। दूसरा है कि टेस्ट के लिए अगर खून आप निकालें, किसी बीमारी की वजह से आपको ब्लड की जांच करवाना हो तो आप ब्लड निकालते हैं तो उससे रोज़ा आपका मकरूह नहीं होगा। और कितने आदमी को खुद ब खुद उल्टी वोमिटिंग हो जाती है, तो वोमिटिंग से भी आपका रोज़ा मकरूह नहीं होगा। और एक और बात, आप शहरी के वक्त कई लोग देखते हैं पूरा पेट भर के खाना खा लेते हैं, कई लोग चावल खाते हैं, कई लोग रोटी खाते हैं, तो आप इतनी ही खाएं कि आपको पूरा पेट भरा हुआ नहीं लगे, और इतना ही खाएं कि थोड़ा बहुत चल बन जाए। ये नहीं कि कितना लोग पूरा शहरी में बहुत वक्त से पहले उठ जाता है और पूरा खा लेता है कि पूरा दिन भर का वो सोचता है कि कवर कर ले। ऐसे रोज़ा नहीं होता। पेट को भी 1 मंथ के लिए रेस्ट दिया जाता है। अल्लाह ने कुछ सोच कर ही रमज़ान का पाक महीना हम लोगों को दिया है, और रमज़ान का महीना हम लोगों को दिया। ये नहीं कि पूरा अवतार के बाद भी कितने लोग इतना ज़्यादा खा पी लेते हैं कि उनके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। मैंने ऐसे लोगों को देखा है। और सबसे बढ़ के मैं औरत को, मतलब जो घर की लेडीज़ हैं, उन लोगों से दरख्वास्त करती हूँ कि कई मतलब लेडीज़ ऐसी हैं जिनका लड़का स्कूल में पढ़ता है 6, 7, 8 में, तो वो कहती है कि बच्चा मेरा स्कूल जाता है इसलिए रोज़ा नहीं रह सकता है। ये बात आप उन लोगों को नहीं सिखाएं, क्योंकि हिम्मत और नियत से रोज़ा होता है, ना कि आप अगर आज उसको बढ़ावा देगी ना। तो कई लोगों को मैंने देखा है कि कई माएँ ऐसी हैं कि बच्चे को 10th 9th तक स्कूल जाता है इसलिए रोज़ा रहने नहीं देती हैं।